एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण और काम की खबरों को फटाफट अंदाज में। पहली खबर में प्रवेश वर्मा को सीएम और कपिल मिश्रा को डिप्टी सीएम बना सकती है बीजेपी। पंजाब कांग्रेस का दावा, 30 आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में। केजरीवाल ने सभी विधायक दिल्ली बुलाए, सीएम मान ने कैबिनेट की मीटिंग टाली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पीएम आवास योजना में बदले नियम, अब आवास केवल महिला मुखिया के नाम पर ही स्वीकृत किए जाएंगे। परीक्षा में चर्चा पे पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया एग्जाम प्रेशर से लड़ने का गुरु मंत्र, किताबी कीड़ा न बनने की दी सलाह। सीएम नीतीश कुमार ने 20 सालों में जो नहीं किया है वो 5 सालों में कर दूंगा, तेजस्वी यादव के बयान पर एनडीए का पलटवार। राष्ट्रपति मुर्मू ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, अक्षर बाट और श्री बड़े हनुमान जी का किया दर्शन। दिल्ली में केजरीवाल की हार के बीच ममता बनर्जी ने बंगाल के चुनाव को लेकर कर डाली बड़ी भविष्यवाणी, कहा बीजेपी का मुकाबला करने के लिए टीएमसी अकेले ही काफी। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में, आज से दिल्ली में इंडिया एनर्जी वीक 2025 की शुरुआत हो रही है। ऊर्जा क्षेत्र में ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के 500 से ज्यादा हस्तियां शामिल होंगी। अब वहीं दोस्तों इसी के साथ अगली खबर में, व्हाट्सएप चलाने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ा खतरा, आरबीआई ने जारी की चेतावनी। साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले अपराधी लगातार नए नए तरीकों से लोगों की ठगी कर रहे हैं। इसी कड़ी में डिजिटल अरेस्ट के भी काफी मामले सामने आ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट से सतर्क रहने की अपील करते हुए चेतावनी दी है। बताते चलें कि अपराधी लोगों को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर रहे हैं और डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देकर उनसे मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी क्राइम की वजह से लोगों ने सिर्फ करोड़ों रुपए ही नहीं गंवाए हैं, बल्कि कुछ लोग दहशत में आकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। आरबीआई ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत के कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है। अगर आपको कोई व्यक्ति व्हाट्सएप या किसी भी अन्य वीडियो कॉल एप्लीकेशन पर कॉल कर डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देता है तो सबसे पहले उसका फोन काटें और साइबर क्राइम की सेंट्रल हेल्पलाइन 1903 पर कॉल कर इसकी पूरी जानकारी दें। वहीं आगे इंडियन नेवी में निकली 270 पदों पर भर्ती, सैलरी 80,000 के पार, 25 फरवरी से करें अप्लाई। इंडियन नेवी ने 2016 बैच के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के 250 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 25 फरवरी से आवेदन कर सकते हैं। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में, यूपी की योगी सरकार ने पीएम आवास योजना के बदले नियम, अब आवास केवल महिला मुखिया के नाम पर ही स्वीकृत किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी योजना के तहत मिलने वाले आवास के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत यूपी में अब प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव का ऐलान किया गया है। अब आवास केवल महिला मुखिया के नाम पर ही स्वीकृत किए जाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसका ऐलान किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण एवं मिशन शक्ति अभियान को ध्यान में रखते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। अब वहीं अगली खबर में, 10 फरवरी से एटीएम कार्ड बंद, इन एटीएम कार्ड का उपयोग नहीं कर सकेंगे, आरबीआई का आदेश जारी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एटीएम कोड पर काफी सारे रूल हैं, जिसके तहत आपके एटीएम कार्ड भी बंद होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका एटीएम कार्ड खो जाता है तो उसे जल्द से जल्द बंद करवा दें, नहीं तो आपके खाते में से मौजूदा रकम को खतरा हो सकता है। साथ ही आपको बताते चलें, देश में कुछ बैंकों के एटीएम कार्ड बंद होने वाले हैं। खबर यह है कि जिनके बैंक खातों में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है उन लोगों को एक बार फिर से परेशानी आने वाली है। अब एटीएम कार्ड के इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे इन लोगों को जिनके खाते में अपना मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया के जिन ग्राहकों का खाता, उनका एटीएम कार्ड 31 अक्टूबर 2025 के बाद काम करना बंद कर देगा। फिर आप एटीएम कार्ड की मदद से ना तो ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे और ना ही एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। आप तो अपने एटीएम कार्ड को एक्टिव रखने के लिए जल्द से जल्द अपने बैंक खाते में जाकर अपना मोबाइल नंबर जुड़वा लें, ताकि आने वाले समय में आप पर कोई भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। वहीं दोस्तों अगली खबर में, यूपी संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। यूपी में शिक्षा मित्रों सहित 8 लाख संविदा कर्मचारियों को बिजली की आपूर्ति का दायरा, बजट के दौरान अधिसूचना जारी। यूपी संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र समेत 8 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र 17 और 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है।
अब 20 फरवरी को राज्य का जो बजट है वह उसे पेश करने वाला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये बजट राज्य की आर्थिक नीति और योजनाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बजट में उत्तर प्रदेश के 8 लाख से अधिक शैक्षणिक मित्रों के साथ काफ़ी समृद्ध सरकार से बनी हुई है। अब वहीं इसी के साथ अगली खबर में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सैलरी में 16,164 रुपये का इजाफा। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। महंगाई भत्ते में इजाफे के बाद सैलरी में 16,164 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में पंजाब की गाय ने 24 घंटे में दिया 82 लीटर दूध, तोड़ दिए सारे नेशनल रिकॉर्ड। पंजाब के लुधियाना में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पीडीएफ डेयरी और एग्री एक्सपो के दूसरे दिन डेयरी पशुओं के मुकाबले ने सभी को हैरान कर दिया। मोगा के ओकार डेयरी फार्म की HF नस्ल की गाय ने 24 घंटे में 82 लीटर दूध देकर नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पटियाला और लुधियाना के डेयरी फार्म की गायों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। अगली खबर में 2024 से अब तक हुए 10 से ज्यादा बड़े एनकाउंटर, जवानों ने 326 नक्सलियों को किया ढेर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जवानों का ऑपरेशन लगातार जारी है। रविवार को ही जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। साल 2025 की ये सबसे बड़ी मुठभेड़ रही है। इस साल अब तक सुरक्षा बलों ने 87 नक्सलियों को मार गिराया। वहीं साल 2024 में 339 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। छत्तीसगढ़ में फोर्स तेजी से नक्सलियों को खत्म करने के लिए डटी हुई है। अब वहीं अगली खबर में प्रवेश वर्मा सीएम तो कपिल मिश्रा को डिप्टी सीएम बना सकती है बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी कुछ नया प्रयोग कर सकती है। प्रवेश वर्मा को दिल्ली बीजेपी का 5 ब्रांड नेता माना जाता है। इस बार प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराया भी है। दिल्ली की सियासत में इनका अच्छा खासा प्रभाव है। प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं और इस जाति का अच्छा खासा प्रभाव है। इसके अलावा कपिल मिश्रा को भी पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कपिल मिश्रा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी इनको डिप्टी सीएम बना सकती है, लेकिन कपिल मिश्रा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। दिल्ली में पूर्वांचली और ब्राह्मण वोटर्स का काफी प्रभाव है। वहीं अगली खबर में पीएम मोदी से मिलने के बाद ही रूस से यूक्रेन युद्ध पर वार्ता करेंगे ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद ही रूस से यूक्रेन युद्ध को लेकर वार्ता करेंगे। पीएम मोदी 12 से 13 फरवरी तक अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध में शांति को लेकर पीएम मोदी से चर्चा कर सकते हैं। अब वहीं दोस्तों इसी के साथ अगली खबर में दुनिया का मुंह नहीं ताकेंगे, घर में ही बनाएंगे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्री ने बता दिया मोदी सरकार का संकल्प। भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान देश में ही बनाने की ठान ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन 1.27 लाख करोड़ को पार कर गया है और अगले साल 1.6 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा उत्पादन के निजी क्षेत्र में भी भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। वहीं अगली खबर में चैंपियन ट्रॉफी से पहले आपस में भिड़े शोएब अख्तर और हरभजन सिंह, बीच मैदान में एक दूसरे को दिया धक्का। शोएब अख्तर और हरभजन सिंह ने IPL T20 2025 फाइनल के दौरान अपनी दोस्ती और मजाकिया झड़प से भारत पाक चैंपियन ट्रॉफी मैच का रोमांच बढ़ाया। 23 फरवरी को दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया जाना है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 19 फरवरी को खेला जाएगा। 8 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। इस बार चैंपियन ट्रॉफी में सभी मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में खेले जाएंगे। टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है। वहीं पाकिस्तान की टीम अपने घर पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई सीरीज दोनों के बीच चैंपियन ट्रॉफी और 23 फरवरी का महामुकाबला दुबई में खेला जाएगा। इस मैच से पहले दोनों देशों के दिग्गज खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। ये प्लेयर कोई और नहीं है बल्कि शोएब अख्तर और हरभजन सिंह हैं। पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर और भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली चैंपियन ट्रॉफी मैच के रोमांच को और मोड़ दे दिया है। दोनों खिलाड़ी IPL T20 2025 के फाइनल के दौरान एक दूसरे से मजाकिया अंदाज में भिड़े हुए नजर आए। भले ही ये एक हल्का फुल्का मजाक था, लेकिन इनके बीच की भावना बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैच के दौरान खिलाड़ी के बीच होती है। ये मजाक भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए एक और दिलचस्प और मनोरंजक पहलू बन गया है। बिहार में जमीन सर्वे पर नीतीश सरकार का बड़ा आदेश। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से किए जा रहे जमीन सर्वे की ऑनलाइन प्रक्रिया एक बार फिर से रोक दी गई है। राज्य में अब आगामी 21 फरवरी तक के लिए जमीन सर्वेक्षण के लिए ऑनलाइन दस्तावेज जमा नहीं करवाए जा सकेंगे। सर्वर में समस्या आ जाने से ऑनलाइन दस्तावेज और वंशावली जमा करने की प्रक्रिया फिलहाल बंद हो गई है।
अब वही अगली खबर में डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों को दिया बड़ा झटका। स्टील और एल्युमिनियम इंपोर्ट पर लगाएंगे 25% टैरिफ। ट्रंप जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% टैरिफ की घोषणा की थी। हालांकि उस समय उन्होंने अपनी कई पार्टनर्स को राहत भी दी थी, उनमें से कनाडा, मैक्सिको और ब्राजील भी शामिल थे। वहीं आगे पुलिस से कविता समझने में गलती हुई। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कथित भड़काऊ वीडियो के मामले को लेकर गुजरात पुलिस ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पर एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद सांसद ने गुजरात हाई कोर्ट से एफआईआर रद्द कराने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को वीडियो में लगी कविता का सही मतलब समझाया और पुलिस से ही सवाल किए। वहीं आगे बिहार पंचायती राज विभाग ने निकाली बम्पर भर्ती। 2436 पदों पर रिक्त, 15 फरवरी तक करें आवेदन। बिहार पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी न्याय मित्र पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया फिलहाल जारी है। योग्य उम्मीदवार 15 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट gp.bihar.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की नियुक्ति राज्य के विभिन्न जिलों में होगी। फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में हज यात्रा से जुड़े बड़े नियमों में बदलाव। सऊदी अरब ने बच्चों को ले जाने पर लगाया बैन। सऊदी अरब ने हज यात्रा 2025 को लेकर नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। अब हज यात्री अपने साथ बच्चों को नहीं ले जा सकेंगे। बच्चों को साथ लाने पर सऊदी अरब ने बैन लगा दिया है। इसके अलावा सऊदी अरब सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय ने हज यात्रा को लेकर नए नियमों का ऐलान किया है। सऊदी अरब ने कहा है कि वार्षिक यात्रा के दौरान अधिक भीड़ और बच्चों की सुरक्षा को लेकर फैसला लिया गया है। पहली बार यात्रा करने वाले लोगों के लिए कुछ प्राथमिकता दी जाएंगी। वहीं दोस्तों अगली खबर में दिल्ली में केजरीवाल के हार के बीच ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव को लेकर कर डाली बड़ी भविष्यवाणी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज विधानसभा में अपनी पार्टी के विधायकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के नतीजे अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगले साल तृणमूल कांग्रेस को 2/3 से अधिक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। बंगाल में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ही काफ़ी है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में रणवीर अल्लावादिया ने फैंस से मांगी माफी। वीडियो जारी कर बोले मुझसे बड़ी गलती हुई। सोशल मीडिया में कितनी ताकत होती है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत के सबसे बड़े पोस्टकार्ड में से एक रणवीर अल्लावादिया को चंद घंटों के अंदर माफी नामा जारी करना पड़ा। यूट्यूबर रणवीर अल्लावादिया हाल ही में कॉमेडियन समय रैना के शो पर जज बनकर पहुंचे थे। इस शो पर रणवीर अल्लावादिया ने माता पिता के से जुड़े एक जोक को क्रैक किया जो लोगों को पसंद नहीं आया। इस जोक के वायरल होते ही इंटरनेट पर लोगों ने ट्वीट्स की झड़ी लगा दी और आखिरकार रणवीर को माफ़ी मांगनी पड़ी। रणवीर ने एक वीडियो जारी करके गलती स्वीकार की, उन लोगों से माफ़ी मांगी जिनकी भावनाओं को उनके जोक से आहत हुई है। वहीं अगली खबर में संसद सत्र में शामिल हो सकेंगे सांसद राशिद इंजीनियर। दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ दी 2 दिन की कस्टडी पैरोल। उत्तर कश्मीर से लोकसभा सांसद राशिद इंजीनियर संसद के बजट सत्र में शामिल हो सकेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की कस्टडी पैरोल दी है। वे टेरर फंडिंग के मामले में जेल में है। राशिद 11 और 13 फरवरी को संसद सत्र में हिस्सा लेंगे। उन्हें पुलिस सुरक्षा के बीच संसद ले जाया जाएगा। वहीं अगली खबर में ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से दिया इस्तीफा। कहा साध्वी हूं और बनी रहूंगी। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर बनाई गई ममता कुलकर्णी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा कि वह साध्वी थी और रहेंगी। मुझे महामंडलेश्वर की पदवी देने पर कुछ लोगों को आपत्ति हो गई। इस विवाद के चलते वह अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल करके पूर्व अभिनेत्री ने कहा कि मैं 25 साल से साध्वी हूं और आगे भी साध्वी रहूंगी। वहीं अगली खबर में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत के बाद सीएम फेस को लेकर मंथन जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है उनमें प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि इस बीच खबर ये भी आ रही है कि इस पद के लिए महिला विधायक को भी मौका दिया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की, सत्ता की चाबी हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के दिल्ली में चुनाव लड़ा था। ऐसे में अब चुनाव की जीत जाने के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर चर्चा का जोर जारी है। एक निजी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित 48 विधायकों में से ही चुना जाएगा। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री पद के लिए महिला विधायक को मौका दिया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है और मंत्रिमंडल में दलितों और महिलाओं की भागीदारी का खास ध्यान रखा जा सकता है।
दोस्तों आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।